प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना ने लगभग 300 गांव कवर किए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 450 से 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या की थी तो कितनी थी? 2 लाख की थी। असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। तो कौन निरूपित करता है? भीड़, अनिश्चित समूह, अस्वयं समूह या बरही समूह, आउटग्रुप जिसको भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीड़ जो है असंगठित अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है। बताइए कि प्रदर्शनी टेलीविज़न किस प्रकार के माध्यम है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जनसंचार के माध्यम है। स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन है? तो ग्राम पंचायत, खंड समिति, जिला परिषद है। समाज और दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद हैं। ये संवर्धन कल्चर का। सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है? तो सार्वजनिक जीवन गजल शॉफ्ट तक परिभाषित है। संचार की कला है, तो संचार की कला है सुनना। निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल किसके द्वारा संभव है? तो निर्धनों का सभी ओर से विकास जो है विस्तार शिक्षा के द्वारा संभव है। काल क्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कार्य कैलेंडर। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ है। तो क्या है? स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। इंडियाज़ रूट क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या थी? तो ये फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट है। लघु समूहों में शामिल है। तो क्या शामिल है? जोड़ियाँ और तिकड़ियाँ, या फिर नस्ली समूह एवं राजनीतिक समूह, या अन्य लघु समूह, राजनीतिक समूह एवं तिकड़ियाँ। तो आपको बताना है, इसमें से सही उत्तर चुनना है कौन शामिल है। पहला दिए गए हैं 2 और 3, 1 और 2 या 1 और 3। फिर दिया गया है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। लघु और समूह में जो शामिल है नस्ली समूह एवं राजनीतिक समूह एवं तिकड़ियाँ शामिल है। राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है? तो इसको नीति आयोग से सहयोग मिलता है। सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था। तो किसके दौरान आरंभ किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक ने लिखी थी। तो किसने लिखी थी? के.जे. कुमार ने लिखी थी। विस्तारकर्मी क्या है? तो विस्तारकर्मी जो है पेशेवर नेतृत्व करता है। विशेष रुचि समूह के अंतर्गत आते हैं। तो विशेष रुचि समूह जो है द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक एकीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना होता है, वह आधिकारिक पद्धति है। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया? तो भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम का आरंभ जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर किया गया। इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? एकता, हम का एहसास, सामान्य एहसास या सत्यनिष्ठा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम का एहसास। जनसंचार की पारंपरिक विधा है। तो जनसंचार की जो पारंपरिक विधा है वो समाचार की है। नेतृत्व की कसौटी है। तो नेतृत्व की जो कसौटी है वो है दूसरों को अनुसंधान हेतु प्रभावित करने की क्षमता। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना में की थी। तो कब की थी? 1950 में। एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर होगा नेतृत्व कहलाती हैं। संचार माध्यम को सुगम बनाता है। तो संचार माध्यम को जो है अध्यापन एवं प्रशिक्षण को सुगम बनाता है। IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है। तो ये परिवार से ली गई इकाई है। फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा में आरंभ की गई थी। तो ये 1946 में आरंभ की गई थी फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा। संचार के 4 आय हैं। तो संचार के 4 आय हैं वो है
इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंस एंड इंटीग्रेशन, मतलब सूचना, निर्देश, प्रभाव एवं एकीकरण। किस ग्राही के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? तो ये होता है आरंभिक ग्राही में। संचार के पहले मॉडल का विकास ने किया था, तो किसने किया था? अरस्तु ने। नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है, तो क्या है? विश्वास है। क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है, तो क्षैतिज गतिशीलता का जो अर्थ है वो है हैसियत में बदलाव के बिना पद में बदलाव। ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन जो है NIRD के से होता है।